इस बीच हरियाणा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां नगरपालिका चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। नगरपालिका और निगम के लिए मतदान होना है। आपको बता दें, सोनीपत, अंबाला और पंचकुला नगर निगम में मतदान होगा। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है और 7 निकायों में 151 पदों पर 601 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा इन सभी निगमों में मेयर और पार्षद पद के लिए भी चुनाव होंगे। रेवाड़ी, धारूहेड़ा, सांपला, उकलाना सहित कई नगर निकायों और पंचायत समितियों के चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। 191 बूथों पर मतदान होगा। शहरी और स्थानीय निकायों में नगर निगम में मेयर पद पर 18, एक नगर परिषद में चेयरमैन के लिए 6 और 3 नगर पालिका में चेयरमैन के लिए 20 प्रत्याशी हैं। इनमें वार्ड पार्षदों के लिए 557 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो इस चुनाव में करीब 8,70,000 मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। निकाय चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे। तो नगर पालिका और निगम का किंग कौन होगा, जानने के लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहने वाले हैं इस दौरान चुनाव में? देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद एक तरीके से अपने आप को टेस्ट करने का ये एक मौका है, बीजेपी के पास भी और कांग्रेस के पास भी। और ज्यादातर जो चाहे नगर निगम हो या नगर परिषद हो, वहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही देखा जा रहा है। पंचकुला में जहां पहले से ही बीजेपी के मेयर थे और वहां पर स्थानीय निकाय में बीजेपी का कब्जा रहा है, वहां पर भी लड़ाई बहुत ज्यादा दिलचस्प है। इसके अलावा चाहे अंबाला की बात करें, सोनीपत की बात करें, ये तीनों नगर निगम काफी इंपॉर्टेंट है जहां चुनाव हो रहा है। इसके साथ साथ रेवाड़ी एक नगर परिषद है, वहां पर भी चुनाव हो रहा है। इसके अलावा 3 नगर पालिका है, उकलाना, धारूहेड़ा और सांपला, यहाँ पर भी चुनाव हो रहे हैं। इसमें पूरी शक्ति के साथ यहाँ पर हमने देखा प्रचार प्रसार तमाम दिग्गजों ने किया था और बाहर के राज्यों से भी जो बड़े नेता थे वो भी प्रचार करते हुए नजर आए थे। 13 मई को नतीजे आने हैं, लेकिन 13 मई को तस्वीर साफ हो जाएगी आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी। मनोज, चूंकि इसे मिनी विधानसभा चुनाव भी इसलिए कहा जाता है निकाय चुनावों को कि जनता का मूड नेता भांप पाएंगे। धन्यवाद, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे आगे भी। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। इस बीच हरियाणा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां नगरपालिका चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। नगरपालिका और निगम के लिए मतदान होना है। आपको बता दें, सोनीपत, अंबाला और पंचकुला नगर निगम में मतदान होगा। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है और 7 निकायों में 151 पदों पर 601 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा इन सभी निगमों में मेयर और पार्षद पद के लिए भी चुनाव होंगे। रेवाड़ी, धारूहेड़ा, सांपला, उकलाना सहित कई नगर निकायों और पंचायत समितियों के चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। 191 बूथों पर मतदान होगा। शहरी और स्थानीय निकायों में नगर निगम में मेयर पद पर 18, एक नगर परिषद में चेयरमैन के लिए 6 और 3 नगर पालिका में चेयरमैन के लिए 20 प्रत्याशी हैं। इनमें वार्ड पार्षदों के लिए 557 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो इस चुनाव में करीब 8,70,000 मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। निकाय चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे। तो नगर पालिका और निगम का किंग कौन होगा, जानने के लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहने वाले हैं इस दौरान चुनाव में? देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद एक तरीके से अपने आप को टेस्ट करने का ये एक मौका है, बीजेपी के पास भी और कांग्रेस के पास भी। और ज्यादातर जो चाहे नगर निगम हो या नगर परिषद हो, वहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही देखा जा रहा है। पंचकुला में जहां पहले से ही बीजेपी के मेयर थे और वहां पर स्थानीय निकाय में बीजेपी का कब्जा रहा है, वहां पर भी लड़ाई बहुत ज्यादा दिलचस्प है। इसके अलावा चाहे अंबाला की बात करें, सोनीपत की बात करें, ये तीनों नगर निगम काफी इंपॉर्टेंट है जहां चुनाव हो रहा है। इसके साथ साथ रेवाड़ी एक नगर परिषद है, वहां पर भी चुनाव हो रहा है। इसके अलावा 3 नगर पालिका है, उकलाना, धारूहेड़ा और सांपला, यहाँ पर भी चुनाव हो रहे हैं। इसमें पूरी शक्ति के साथ यहाँ पर हमने देखा प्रचार प्रसार तमाम दिग्गजों ने किया था और बाहर के राज्यों से भी जो बड़े नेता थे वो भी प्रचार करते हुए नजर आए थे। 13 मई को नतीजे आने हैं, लेकिन 13 मई को तस्वीर साफ हो जाएगी आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी। मनोज, चूंकि इसे मिनी विधानसभा चुनाव भी इसलिए कहा जाता है निकाय चुनावों को कि जनता का मूड नेता भांप पाएंगे। धन्यवाद, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे आगे भी। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया।